हम सब लोग पढ़ चुके थे। अब आगे आज की बात अपन चालू करते हैं कि जब वह धरती सबको सहन करने वाली, सबके प्रतिकूल वातावरण पर रहने करके, सब कुछ सहन करके अपने आप को कैसा सर्वसहा है, सर्वस्वाहा करने वाली धरती नहीं है। आज की क्लास यहाँ से आगे होती है। न्याय पथ के पथिक बने सूर्य नारायण से यह अन्याय देखा नहीं गया, सहा नहीं गया। हमेशा न्याय पथ का पथिक बने कौन? सूर्य नारायण। सूर्य नारायण की उपमा कही। उससे सूर्य नारायण से यह अन्याय जब देखा है कि यहाँ से जल्दी जो है ना बारिश, बादल आते हैं, बरसते हैं और धरती की अच्छी अच्छी संपदाओं को बहा बहा करके ले जाते हैं। तो उसने कहा ये तो गलत बात है, ऊपर रह करके उससे अन्याय सहन नहीं हुआ। ये तो ये जल्दी है और बड़े हैं, ये सूर्य नारायण को यह अन्याय सहन नहीं हुआ, यह अन्याय है, देखा नहीं गया, सहा नहीं गया और अपने मुख से किसी को कहा नहीं गया। क्योंकि कहें क्यों? अब करने की जरूरत नहीं है, क्या करें, इसका ऐसा बना हुआ है। फिर भी अकर्मण्य नहीं हुआ है सूर्य। एक तो अन्याय ऐसा करते रहो और मैं चुपचाप देखता रहूं, वो कहता है फिर भी वो कर्मण्य नहीं हुआ है। बार बार प्रयास चलता रहा सूर्य का अन्याय पक्ष के विलय के लिए, न्याय पक्ष की विजय के लिए। अन्याय पक्ष की क्या विलय हो, इसका अन्याय दूर हो, यह ठीक नहीं है। यहाँ धरती की संपदा को लूटना, चोरी करना ये ठीक नहीं है। उससे सहन नहीं हुआ। उसने कहा इस अन्याय पक्ष का विलय होना चाहिए, यानी ये अन्याय समाप्त होना चाहिए। और किसकी विजय होना चाहिए? बोले न्याय पक्ष की विजय के लिए। उस न्याय पक्ष की विजय करने के लिए लो प्रखरतर अपनी किरणों से, अपनी किरणें अच्छी कैसी बना रहा है? प्रखर, और उससे भी प्रखरतर, दो बार के। एक गर्म होता है ना, फिर बाद में जब अति ज्यादा गर्म में भी अति गर्म हो जाए तो कहते प्रखरतर। प्रखर है और प्रखर तो अच्छी गर्म से भी अति गर्म खौलने लगता जब पानी, और पानी जब खौलने लगता है तेज तर्राट, ऐसा वैसे ही प्रखरतर। सूर्य की किरणें तो स्वभाव से गर्म है ही, है ना, लेकिन वही सूर्य की प्रखर किरणें जब ज्येष्ठ मास के तपा के दिनों की गर्मी देखा कैसी होती हैं? बोले कि आग बरसती है, आग जैसी उलगती है। कैसा? तो उसने ये कहा प्रखरतर अपनी किरणों से जलधि के जल को जला जला कर सुखाया। क्या किया उसने? उस जलधि यानी सागर के जल को जला जला करके सुखाया। चुरा कर भीतर रखा हुआ अपार धन वैभव दिख गया। उसके अंदर जो वैभव जो बहा करके धरती का लेके गया रत्नों को, और ये उसने देखा, वैभव दिख गया। सुराधिपों को इस पर भी स्वभाव तो देखो, जला हुआ जल बाष्प में ढला। यहाँ जल जला और वो किस में बन गया? बाष्प में ढल गया। जलधिवन जल बलसता रहा। पुनः
एक विशेषता है, जल को कोई नष्ट नहीं कर सकता। प्रकृति का एक शब्द है। लोग कहते हैं कि मैंने पानी को नष्ट कर दिया, पानी कभी नष्ट नहीं होता। हाँ, परिवर्तित होता है। जैसे कि आपने पानी को गर्म किया तो वो क्या बन गया? भाप बन गया। आपने पानी से कपड़े धोए, उसने आपके मैल को दूर किया, बहता हुआ। आज तक एक बात है, पानी कभी नष्ट नहीं होता और पानी कभी पर पदार्थ को ग्रहण नहीं करता। एक बार बहुत अच्छी उपमा दी थी कि पानी के लिए अगर संसारी प्राणी ऐसे स्वभाव को अपना ले पानी की तरह, तुम कितना भी गंदा कर देना, गौर करना, देखना, बारिश होती है, पानी मिट्टी के साथ मिल जाता है, कीचड़ हो जाता है। जैसे ही बारिश खुलती है, सूर्य आता है और सूर्य के निमित्त से जितना भी कीचड़ है उसमें जो पानी मिला है, वो पानी क्या होता है? मिट्टी के संग आया था, वहीं पर रहा, मिट्टी को वहीं छोड़ा, बाष्प बना, उड़ करके चला जाता है ऊपर, नमी उसके पास नहीं रहती। कपड़ा आपने धोया, मैल के साथ पानी मेला हुआ, अब आप उसको मैल को देख लेना। नहीं है तो प्रैक्टिकल करना, तो जितना मैल रखा होगा एक बर्तन में भर के रख दो तुम धूप में, 2-4 दिन पे तुम देखोगे कि मैल देखो तो मैल तो वहीं रहेगा, पानी उसमें बिल्कुल नहीं हो, बाष्प बन करके हो जाता है। वो कहता है भाई मेरा स्वभाव है दूसरों की मैल की संगति करना तो मिलता है, पर उसकी रूप परिणति में होना मेरा स्वभाव नहीं है। ज्ञानी जन भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। ज्ञानी जन का स्वभाव भी बिल्कुल वैसा ही है। वे पर के साथ या पुद्गल के साथ, अपने शरीर के साथ संबंध तो उनका होता है, पर शरीर के साथ संबंध होने के बाद वे उनका कहना ये होता है कि ये शरीर से मेरा जीवन नहीं है, शरीर से मेरा स्वभाव नहीं है, और पुनः उसके साथ रहे, आयु कर्म पूरा किया, शरीर को यहीं छोड़ा, जीवात्मा अपनी अन्यत्र यात्रा की ओर निकल जाता है। ये परिणति, पानी की परिणति और प्राणी की परिणति दोनों की एक सी है। जैसे पानी के साथ कितना भी संयोग बनाओ, वो कभी मैला नहीं होता, दिखता जरूर है मैला तुम्हें, लेकिन पानी कभी गंदा, और जैसे ही मौसम मिलता है बाष्प बनता है, उड़ करके चला जाता है। वैसे ही इस प्रकृति के प्राणी की दशा भी है। कितना भी शरीर पुद्गलों की संयोग बना लो, कितने भी अच्छे अच्छे घर में बना लो, कितने भी अच्छे अच्छे घर में रुका लो, एसी लगा लो, लेकिन ये रुकने वाला कहता है भैया अब मेरा समय हो गया, तुम्हारा घर तुम्हें मुबारक हो। किसका लिए? तुम्हारा घर ये पुद्गल बनाने वाला है, पुद्गल को छोड़कर वहीं छोड़ करके चलो अपने घर। कौन से घर? एक नया घर। कितने घर होंगे? बहुत सारे घर होंगे। एक बार एक पूज्य आचार्य भगवान ने एक बहुत अच्छा उदाहरण सुनाया था। उदाहरण क्या था कि एक वैज्ञानिक ने सोचा है कि इस आत्मा को बंद करना है, कैसे जाएगी। जैसे कि बहुत कई लोग कहते हैं ना कि इसको कवर कर दो, तो उस वैज्ञानिक ने सोचा कि मुझे तो इस आत्मा को पकड़ना है, आत्मा को पकड़ना है।
तो उसने देखा कि एक व्यक्ति मरणासन्न है, बिल्कुल अंतिम सांसें चल रही हैं। उसके लिए अच्छा एक बढ़िया सुंदर अच्छा कांच का बहुत बड़ा बॉक्स बनाया। बोले कि जाएगी कैसे, इसमें से निकल के कहां से जाएगी। उसने उसमें से बना करके उसको बिल्कुल उसमें उसको रख दिया, और रख देने के बाद पता चला कि जैसे ही उस आदमी को उसमें रखा, उसकी अंतिम सांस निकली, सब कुछ चारों तरफ से कवर कर दिया गया, पूरा का पूरा। अच्छा वज्र कोई निकल ना पाए, देखते हैं आत्मा कहाँ पकड़ना है मुझे। बाद में पता चला कि वो आदमी तो लेटा रहा, बाद में देखा कि आत्मा कहाँ है, इसमें पकड़ में आएगी। एक काम कर, तो छोटा सा होल करके उसको यहाँ से निकलेगी, इस डिब्बे में आएगी, यहाँ पर उसको कैद कर लेंगे। पता चला कि उसको भी पार करके सीधा का सीधा आत्मा कहाँ तोड़ करके बाहर निकल जाता है। एक है लिखा आगम के श्रद्धान को कि सूक्ष्म शरीर किसी को ना रोकता है ना किसी से रुकता है, उसका नाम सूक्ष्म है। बागर जो है वो दूसरों को रोकता है और दूसरों से रुकता है। सूक्ष्म शरीर की विशेषता है। कार्मण शरीर को सूक्ष्म कहा। जो कार्मण का योग अपन जैसे कहते हैं ना कि एक गति से दूसरी गति को कौन जाता है, बोले कार्मण शरीर के साथ जीव जाता है। जब तक कर्म का संबंध तुम्हारे साथ है, कर्म का संयोग तुम्हारे साथ है, वो कर्म का संयोग तुम्हें अर्थांतर दूसरी गति में ले जाने वाला होता है, उसको वहां ले जाता है, ले गया। तुम बांधने की डिब्बी में बंद करने के लिए खूब कोशिश की, वज्र कपाट से भी उसको रोका नहीं जा सकता, बड़े बड़े पर्वतों से भी उसको छेड़ा नहीं जा सकता। सूक्ष्म शरीर उसको भी पार करके भेद करके निकल जाएगा, निकलता ही है। वही हुआ कि ये जब ऐसा देखा और देख करके उसको बांधने की कोशिश की, पर वह बांध नहीं सका। वैसे ही पानी के लिए सूर्य नारायण ने क्या किया, उसको खूब जलाया, जला करके अच्छी तीव्र अच्छी किरणों से जला करके उसको क्या बना दिया, बाष्प बना दिया। तो वो भी कहता है ठीक है जला लो, हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। वो बना बाष्प बन करके उड़ा, ऊपर गया, सो क्या बन गया, जलद। जलद किसे कहते हैं, बादल का नाम जलद है। जलद बन जल बरसाता रहा, पुनः बादल बन गया, पुनः धरती पर बरसाता रहा और अपने दोष छद में छुपाता रहा। जलधि को बार बार भर भर कर एक बार क्या पहुंचाता रहा, पुनः बादल बना, धरती पर गिरा, धरती की पुनः रत्नों को लूटा और पुनः कहा, सागर में भर भर के पहुंचाता रहा। बार बार, एक बार नहीं, कितनी बार, बार बार भर भर कर अपने दोषों को छुपा छद में छुपाता रहा। जलधि को बार बार भर भर कर बेचता रहा, उनको बेचता रहा। कई बार भानु को घूस देने का कि भैया एक काम करो, तुम अपना काम करो, ज्यादा गर्म मत हो, काय को जलाता हो। मैं जैसे कई लोग होते ना परेशान होने लगते तो फिर धीरे से घूस देने लगते। तो आज देखो राजर्षि ने मुख माटी में भी परेशानी को जैसा तैसा का निपटा लो, समझौता कर लो आपस में, है ऐसा कहते ना, कछु समझ लो, कछु तुम समझ लो, कछु हम समझ लेते हैं, कछु हम समझौता कर लेते, कछु हम समझौता कर लेते हैं। वही है, कई बार भानु को घूस देने का प्रयास किया गया, यानी सूर्य को, भानु का अर्थ क्या, सूर्य को और घूस देने का प्रयास किया गया, पर न्याय मार्ग से विचलित नहीं हुआ है।
आज तक सूर्य कभी ठंडा हुआ? उसने अपनी गर्मी छोड़ी? नहीं। युग के आदि में सूर्य गर्म था तो आज भी गर्म है, बिल्कुल उसकी प्रखरता बिल्कुल उसी तरह है। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, कितना भी तुम समझाओ, तुम घूस दो चाहे कछु दो, पर मैं अपने स्वभाव को छोड़ने वाला नहीं हूं। तुम धरती को लूटेगा, मैं तुझे गरम गरम करके जला जला करके भाप बना करके तुझे क्या करूंगा? उड़ाऊंगा। तुम कितने ही घूस दो, घूस से तेरा कुछ काम चलने वाला नहीं है। कई बार भानु को घूस देने का प्रयास किया गया पर न्याय मार्ग से विचलित नहीं हुआ वह, परंतु एक और दूसरा प्रसंग आता है। इस विषय में चंद्रमा विचलित हुआ, इस विषय में सूर्य तो विचलित नहीं हुआ, लेकिन इस विषय में चंद्रमा विचलित हुआ और उसने जल तत्व का पक्ष लिया, पानी के साथ मिल गया। उसने उससे क्या कर ली? दोस्ती कर ली। उसने जल तत्व का पक्ष लिया, लक्ष्य से च्युत हो भरपूर घूस ले लिया। उससे क्या ले ली? घूस ले ली। उसने, चंद्रमा ने घूस ले ली, तभी तो चंद्र संपदा का स्वामी आज सुधाकर बनकर बन गया चंद्रमा। क्या बन गया वो? सुधाकर, यानी अमृत का, खरों का। चंद्र संपदा का स्वामी भी आज सुधाकर बन गया चंद्रमा। वसुधा की सारी सुधा सागर में जा एकत्रित होती। वसुधा की जितनी सारी सुधा थी, अमृत जिसे कहो या रत्न कहो, अच्छी अच्छी चीजें कहो, बहा बहा करके ले जा करके कहाँ एकत्रित हुई? वसुधा की सारी सुधा सागर में जा एकत्रित होती, फिर अपेक्षित होती ऊपर, वहां जाकर के शीतल होती ऊपर, और उस सुधा का सेवन करती है। सुधा का सागर नहीं है, सुधाकर सागर नहीं, सागर के भाग में क्षार ही लिखा है, क्योंकि एक अमृत के समान है चंद्रमा की देख करके, और सागर कैसा है? क्षार है, क्षार ही लिखा है। यह पदोचित कार्य नहीं हुआ, ये पद के उचित कार्य नहीं हुआ, मेरे लिए तो सर्वथा अनुचित है। ये मेरे लिए तो कैसा है? सर्वथा अनुचित है। यो सोचकर चंद्रमा को लज्जा सी आती, ऐसा सोच करके चंद्रमा को लज्जा सी आती, उज्जवल भाल कलंकित हुआ उसका। देखो, चंद्रमा में कोई कलंक नहीं है ना? वो नहीं, सूर्य में कोई कलंक नहीं है, चंद्रमा में क्या है? आपने आचार्य जी ने बहुत अच्छे एक लिखा है, चंद्र प्रभु भगवान की आराधना, चंद्र कलंक किंतु हो चंद्र प्रभु अकलंक। चंद्रमा में तो कालीमा दिखाई देती है, कहीं ना कहीं कोई कलंक दिखाई देता है, पर चंद्र प्रभु भगवान आप तो कैसे हो? अकलंक, आप में कोई कलंक नहीं है। वही बात यह सोचकर चंद्रमा को लज्जा सी आती है, उज्जवल भाल कलंकित हुआ उसका। बाल कैसा हुआ? कलंकित सा हुआ उसका। और देखो, अन्यथा दिन में क्यों नहीं आता? कलंकित हुआ, डरा हुआ था, अन्यथा दिन में क्यों नहीं, रात्रि में क्यों निकलता है घर से बाहर चोरों की तरह? रात्रि में क्यों निकलता है घर से बाहर? वह भी चोरों के समान शशांक, उसका नाम क्या है? शशांक भी नाम है उसका, है ना? शशांक, डरा डरा सा। जैसे चोर कितना भी हो
कभी निडर नहीं हो सकता। एक बात बिल्कुल निश्चित है, चोरी करने वाला कितना भी हो, छुपाने वाला हो और छुपा करके काम करने वाला हो, तुम कितना ही छुपा लो, कहीं ना कहीं वो बात वो पकड़ में आता है। एक बात है, कितना होशियार चोर क्यों ना हो, कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा सबूत छोड़ ही जाता है कि उसमें वो पकड़ा जरूर जाता है। चोरी करने वाला कितना भी बड़ा बड़ा होशियार हो, क्योंकि उस समय जो इस प्रकार की भय, उस प्रकार से डरा हुआ है उसका जीवन होता है, वो डर के कारण से कुछ उसका विवेक ज्ञान नहीं होता। इसलिए वही बात है, रात्रि में क्यों निकलता है घर से बाहर, वही भी चोर के समान सशंक डरा हुआ सा छुपाने की कोशिश की। छोटा सा मोह छुपाता हुआ अपना और धरती से बहुत दूर क्यों रहता है, जबकि भानु तो धरती के निकट प्रवास करता है अपना। अपने यहाँ जैन दर्शन में सबसे पहले कौन है जैन दर्शन के अनुसार? तो यहाँ से जहां अपन बैठे हैं 790 योजन ऊपर जाकर के सबसे पहले ताराएं आती हैं। क्या आती हैं? तारामंडल आता है, और उसके बाद सबसे पहले सूर्य होता है? सूर्य के बाद फिर चंद्रमा का नंबर आता है। आज जो अब लोग कह रहे हैं कि महाराज जो वर्तमान में सूर्य चंद्रमा है, अरे इनके बीच में बहुत सारे ग्रह नक्षत्र हैं, ये ताराएं कोई छोटी मोटी नहीं है। तो जो तुम देख रहे छोटी छोटी सी यहाँ दिखाई दे रही हैं, तुम्हें दूर से बैठी बैठी लग रही हैं, ये भी कई योजना प्रमाण होती है, छोटी मोटी नहीं है। अब तो महाराज फिर ये जो अभी वर्तमान में जो जा रहे हैं, तो कोई सकता है, हो सकते बहुत सारे ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, है ना, ताराएं हैं, बहुत सारे ऐसे जो उल्कापात हैं, जो उल्काएं भी हैं, जो आप लोग आए दिन देखते हैं कि वहां पर एक बहुत सारा एक चट्टान सी गिरी, उल्कापात हुआ, ये टूट टूट करके जो गिरते हैं, ये उल्कापात वगैरह जो होते हैं, ये भी है। बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो हो सकती हैं, बड़े बड़े नक्षत्र आदि हैं, तो उनमें कोई बड़ी बात नहीं है। चंद्रमा पर पहुंचने के लिए सबसे पहले सूर्य का सामना करना होता है, जैन दर्शन कहता है। जैन दर्शन के सिद्धांत की बात देखते हैं तो सबसे पहले सूर्य का पहला स्थान, उसके बाद फिर चंद्रमा है। वही बात यहाँ, छोटा सा छुपाता मुख छुपाता हुआ अपना, और धरती से बहुत दूर क्यों? तो धरती से बहुत दूर क्यों रहता है, जबकि भानु धरती से निकट में प्रवास करता है करता है अपना। खेद है ऐसा कहा जा रहा है। चंद्रमा का ही अनुसरण करती हैं ताराएं, उनके साथ चले। क्यों? इधर सागर की भी यही स्थिति है, चंद्रमा को देखकर उमड़ता है और सूर्य को देख करके उबलता है। सागर भी देखो, आप लोग शुक्ल पक्ष में आप देखते हो ज्वार भाटे कब आते बताओ सागर में? तो लिखा है शुक्ल पक्ष जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है समुद्र में, वैसे वैसे ही ज्वार भाटे भी बढ़ते। पूर्णिमा पर सबसे ज्यादा आपको ज्वार भाटा दिखेंगे, लहरें उछल पुछल। और जैसे जैसे कृष्ण पक्ष आता है, चंद्रमा कैसा वो क्या ना अपने ज्वार भाटे कम होते चले जाते हैं। यही है, वही है। तो यहाँ का चंद्रमा को देख करके उमड़ता है, उछल कूद ज्यादा करता है, बहुत उछल कूद करता है, और सूर्य को देख करके उबलता है। यह कटु सत्य है कि अर्थ की आंखें परमार्थ को देख नहीं सकती। बिल्कुल, लोभी आदमी को परमार्थ की बात सुनाओ
तो वो क्या करता है, अरे भैया परमार्थ की बात सुन तो लेता है, लेकिन सुन करके उसमें यही देखता कि इसमें हमें लाभ कितना है, पैसा है। बढ़िया आदमी सोचता है, यही सोचता है, क्या करे, जहां जाएगा वहीं। एक बार एक बढ़िया आदमी मरा, सुनो, एक अच्छा है छोटा सा, और मर करके बोले कि उसके पास हिसाब किताब हो रहा है, लेखा जोखा हो रहा है। अब लेखा जोखा में जाकर के पता चला कि इसने अच्छा तो कछु करो नहीं है, अपने लोभ के अलावा, अपने लालच के अलावा इसको कई दान पुण्य तो इसने अच्छे से किया नहीं है, इसलिए स्वर्ग के जावे लायक जो है नहीं है। लेकिन इतना है कि इसने अपनो काम, अपनो धन तो खूब सौंपो है, इतना इसने पाप भी नहीं किया। इतना पाप यानी ये दूसरों को पैसा तो अपनी है, जो लेना होता तो जोड़ता था, लेकिन इसने देने के नाम से इसने पुण्य नहीं किया, इसलिए स्वर्ग के लायक तो है ही नहीं है। लेकिन इसने कभी किसी को सताया नहीं है, इसका अपना जो है हक से इसने रहा। तो अब उससे पूछा कि क्या करे, तुझे नरक भेजे कि स्वर्ग भेजे, कहां जाओ? अब निर्णय करें, क्या करें, कहां जाएं? तो उसी से पूछा, देख तूने ऐसा तो अच्छा किया नहीं कि तू ऊपर जा सके, नीचे जा सके। उससे पूछा, ये बता कि तू कहाँ जाना है? तो वो तो कहता है कि देखो हम ठहरे बनिया आदमी। क्या ठहरे? बनिया आदमी। हमें स्वर्ग हमने कहा हो तो जो हमें जो मतलब नहीं है, नरक का हो तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। आप तो एक काम करो, एक हमें तो दोनों के बीच में कर दो, तो स्वर्ग वाले भी हमारे आए और हमारी दुकानदारी चलो चाहिए अच्छे से। कौन सोचता है दुकानदारी जहां हमारी अच्छी चले होते हमें रख दो, हमें कोई मतलब नहीं। सोचो, जहां मात्र पैसा ही जिसके जीवन का उद्देश्य हो, उसे परमार्थ से कोई लेना देना नहीं हो। वही मुखमाटी का यथार्थ है कि जिसकी आंखों में कटु सत्य है, कि जिसकी आंखों अर्थ की आंखें हो। हमें जहां देखो वहां सब क्या दिखाई दे रहा है उसको? पैसा। ये तो हम जाए तो हमें कितना लाभ हुई, जा बताओ, हमें कहाँ मिले हैं, जा बताओ, हमें कितना फायदा होगा, ये बताओ। मां तो उसकी कौन सी आंखें हैं? जहां देखता है वो देख करके सबसे पहले यही सोचता है कि अगर हम जो ले तो हमें इसमें कितना फायदा हुई है, अगर हम दें तो इसमें हमारी कितनी कमाई होगी। एक बात है, एक बार किसी ने कहा कि जो ऐसी दृष्टि वाला व्यक्ति है, बोले कि जिसका कंजूसी स्वभाव है, या ये कहो वैश्य व्यक्ति वाला बनिया आदमी अगर गिरता है, तो उन्होंने कहा गिरता है तो बनिया पुत्रम अगर गिर भी जाए तो इतना निश्चित है वो नीचे भी गिरे तो कछु न कछु लेके ही उठे, खाली हाथ उठने वालों सही है। बोले कि कब गिरा हो? बोले कि हाँ, भला ही हाथ में दूरा लेके उठे, हाथ में धूल लेकर के उठे, पर उठेगा तो कुछ ना कुछ लेकर के ही उठेगा। और वो करता ही चाहे इतना ही है कि जहां अर्थमयी आंखें होती हैं वहां परमार्थ दिखाई नहीं देता। जीवन में अर्थ ही सब कुछ नहीं होता। अगर आप अर्थ को ही अपना सर्वोच्च से समझ पाए हो, तुम्हारे अपने जीवन का सही अर्थ क्या है, जीवन का अस्तित्व क्या है, जीवन का यथार्थ रूप क्या है, ये समझ में नहीं आ सकता। जीवन की यथार्थता अगर तुम्हें समझना है तो अर्थमय दृष्टि नहीं, कौन सी दृष्टि होना चाहिए? यथार्थता वही है कि अर्थमय जिनकी आंखें, यह कटु सत्य है कि अर्थ की आंखें परमार्थ को देख नहीं सकती, और अर्थ की लिप्सा ने बड़े बड़ों को क्या बना दिया? निर्लज्ज बनाया है।
क्या नहीं हो रहा। देखिए आप, धन संपत्ति वैभव के लिए इतिहास उठा करके देखते हैं। लोगों ने पूछा महाभारत क्यों हुआ? मत राज अर्थ लिप्सा, अर्थ करी दृष्टि, मेरा है, मेरा अधिकार है, कि मेरे अलावा और किसी का अधिकार नहीं है। ये कौन सी दृष्टि? परमार्थ दृष्टि है? नहीं। यानी जो संपदा सबके लिए थी उसको हमने अपने अकेले का अस्तित्व बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बस, और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहता। मैं तो क्या चाहता हूं, एक बार बहुत अच्छा प्रसंग ऐसे ही सुना आचार्य के दृष्टांत में। और उस दृष्टांत का एक दृष्टांत आपको सुनाते हैं कि एक बार 3 चोर है, चोरी करी, अच्छा बड़ा हाथ लगाया, चोरी में की। कितने हैं वे? 3 है। अब चोर तो चोर होते हैं, कितने चोर चोर मौसेरे भाई। एक जो कहावत बनी है, इस कहावत मतलब क्या है? एक चोर भला ही साथ में रहे हैं, लेकिन कोई भरोसा नहीं होता कि कौन किसका साथ दे जाए, कौन किसका क्या हो जाए। कभी भी किसी का भी कुछ भी कर सकता है, वो कभी किसी का सगा नहीं होता। कब जगा दे जाए कोई भरोसा नहीं है। ऐसे ही उन्होंने चोरी की। अब चोरी करने के बाद जब तीनों मिलते तो फिर क्या होता है? बंटवारा तो होता ही है कि भाई हिस्से बांट होगी। अब हिस्सा बांट होगी तो हिस्सा बांट होगी, तो अब क्या हो गया? तो गए चोरी करके बाहर जंगल में, और जंगल की वो जहाँ सुनसान जगह में वहीं करेंगे, सबकी भीड़ भाड़ में तो करेंगे नहीं, या कहीं एकांत में ऐसा करेंगे। वहां पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद देखते हैं जंगल में एक अच्छा मंदिर है। मंदिर दिखाई दिया तो उन्होंने कहा चलो अपन बंटवारा बाद में करते हैं, अब आराम से अच्छे थोड़ी भगवान की आराधना करें, अपन आरती करें, भगवान की प्रार्थना कर लें अपन बैठ करके। बात तो एक तो है कि पाप कितनी करे आदमी, लेकिन सामने भगवान दिखे तो वो सोचता है कि चलो अपना पाप कम हो जाए। वहां जाकर के पहुंचे और पहुंचने के बाद भगवान के सामने खड़े हैं। हे भगवान, हम कछु नहीं चाहत, बस हम चाहते हैं कि जो फलाना जो है ना बड़ो 1 नंबर वालों जो चलो जाए या ये को सत्यानाश हो जाए, तो कम से कम हमें धन थोड़ा सा बच जाएगा, है ना? बच जाएगा तो बच जाएगा। तो उसने कहा पहला गया तो दूसरों को मारने की बात कर रहा है? तो 2 में ऐसा हो जाए तो आधो आधो हो जाएगा, 1 कम हो जाए 3 में से। तो उसने अपनी भावना ऐसे रख रहा है, बॉस के सामने ऐसे खड़े होकर भगवान के सामने ही मांग रहा है। तो दूसरा क्या सोच रहा है? क्योंकि तुम अगर दूसरों के बारे में बुरा सोचेगे तो सामने वाले भी तो प्रभाव तो पड़ेगा, संप्रेषण तो होगा, संप्रेषण होगा, उसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। और संप्रेषण के प्रभाव से वो भी भगवान के सामने भावना कर रहे हैं, भगवान मैं भी यही चाहता हूं कि जो पहले वालों क्या हो जाए, दूर हो जाए, एक सत्यानाश हो जाए, तो हम अपने आराम से दोनों में क्या कर लेंगे, बांट लेंगे, हमारा भी ज्यादा उत्साह हो जाए। तीसरा तो उनसे और बढ़ो, तीसरा वो बंटवारे के मुड़े में नहीं है। वो क्या सोच रहा है, भगवान देखो मायाचारी कैसे करते हैं, हम तो कछु नहीं चाहत, इन दोनों की भावना पूरी हो जाए।
मैं कुछ नहीं चाहता। इन दोनों की भावनाएं, यानी पहलो चाहता दूसरा मर जाए, दूसरा चाहता पहलो मर जाए, और तीसरा क्या चाहता, दोनों मर जाए आपस में, क्योंकि सारी की सारी संपत्ति किसकी हो जाए, मेरी हो जाए। संसार में आज ये चोर की कथा तो मात्र काल्पनिक कथा है, वस्तुतः यथार्थता यही है। संसार में आज एक दूसरे के धन के कारण से, लोभ के कारण से, लालच के कारण से, ये भगवान इसको निपट जाए जो, पर तो अपन तो अपना हिस्सा है ही। क्या हो रहा है, यहाँ तक कि सगे सगे भाइयों में ऐसे ऐसे परिणाम हो जाते हैं। कौरव पांडव का परिणाम क्या था, कौरवों ने क्या चाहा था कि ये जो पांडव अपनी हिस्सेदारी मांग रहे हैं, हिस्सेदारी की अपने अधिकार जमा रहे हैं, अपने आप को कह रहे हैं कि मेरा भी हिस्सा है, इस हिस्सेदारी को हमें दूर करने का क्या करना होगा। बोले कि नहीं है, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी जाएगी। तो सामने वाली कहता कि तुम भी क्षत्रिय पुत्र हो तो हम भी क्षत्रिय पुत्र हैं, है ना। जौन कौरव वंश के तुम भी हो तो उसी कौरव वंश के हम भी हैं। कहने में हम 5 जरूर हैं, लेकिन हम 5 होकर के भी, तुम्हारे पिताजी भी अगर हमारे पिताजी बड़े पिताजी के भाई थे, है ना। इधर दुर्योधन, वो का नाम अपना युधिष्ठिर, नहीं युधिष्ठिर तो उनके बेटे हो गए, धृतराष्ट्र और पांडु, है ना। धृतराष्ट्र और पांडु दोनों भाई हैं, दोनों भाइयों का समान अधिकार है। जब उनका समान अधिकार है तो उनके बेटे हम हैं, तो उन समान अधिकार के अधिकारी हम भी हैं। और जब देखो जहाँ जहाँ जब भी जहाँ जिसके साथ अधिकारों की लड़ाइयाँ होती हैं, उस अधिकार का ये प्रभाव होता है कि आज तक हर व्यक्ति एक दूसरी चीज पर या दूसरी जमीन जायदाद पर अधिकार दिखाता है, पर अधिकारी आज तक कोई नहीं बन पाया। कहता तो जरूर है मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है, कहते कहते मेरा है, मेरा है, मेरा, पूरा जीवन बीत जाता मेरा मेरा करते 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 करते। जब जाता है, ना तेरा है ना मेरा है, चिड़िया रैन बसेरा है। कोई किसी के साथ नहीं गया, कोई किसी को साथ लेकर के भी नहीं गया। एक बार किसी ने कहा, महाराज जी देखो संसार की विचित्रता, 2 भाई एक साथ जन्मे, 1 मिनट को अंतर हुआ आगे पीछे को, लेकिन दोनों के कर्म जुदा जुदा, एक कुंडली एक, दोनों का एक समय जन्म होने वाले भी दोनों के परिणाम एक से क्यों नहीं होते, दोनों के स्वभाव एक से क्यों नहीं होते, दोनों के कर्म एक से क्यों नहीं होते। शरीर एक से हो जाने से कर्म कभी एक सा नहीं होता। एक समय में जन्मा हुआ, एक कुंडली में जन्मा हुआ, एक ही राशि वाले, पर दोनों की रास बता हुआ पड़ा। बाद में पता चला कि बड़े होकर के दोनों भाई आपस में क्या हो रहे हैं, लड़ रहे हैं। दोनों भाई आपस में एक था न रख करके शत्रुता के भाव से जी रहे हैं। दोनों एक दूसरे के अधिकार की बात कर रहे हैं। बस ये संसार की विचित्रता है कि एक वही है जो विषय भोगों में पड़ जाता है, और एक परिणाम अच्छे बनाए जाकर के मुनि बन जाता है। अपने संग में एक महाराज जी हैं जो जुड़वा है, यानी जन्म हुआ था, जबलपुर के महाराज हैं, पवित्र सागर जी महाराज, तुम लोग नाम सुना होगा, है ना। और उनके भाई दोनों, ये दोनों हुए, तो बड़े भाई को वैराग हो गया, आज मुनि बन गए।
और छोटा भाई जो है वो आज अपने नहीं हुआ, घर पे पड़े हुए हैं। एक बार क्या हुआ, बहुत अच्छा सुनाया ऐसे प्रसंग, दोनों की शक्ल सूरत एक सी। तो बोले कि आचार्य जी के संग में थे, उस समय महाराज वो प्रवेश जी कहीं बाहर हो गए और वो आचार्य जी के दर्शन करने पहुंचा। कौन? छोटा भाई। वहां पहुंचा तो सब लोग, हमने क्या पैंट शर्ट में जे थे, सकल सूरत में था और बिल्कुल आवाज भी बिल्कुल एक दोनों की एक सी। तो अब वो बहनों वगैरह, भैया का होगा तो काय पहन रही उनको पता नहीं कैसा क्या हो गया। अब वो जाकर के एक दूसरे आपस में खुश, पता नहीं क्या होगा, देखो वो प्रवेश सागर जी महाराज आ गए, कपड़ा पहन लिए, ऐसा हो गया। तो उनको ये पता नहीं था कि जुड़वा है उनको पता नहीं था। बाद में पता चला कि एक महाराज जी के पास तो वे भी जबलपुर के थे, चंद सागर जी महाराज अपने, उनसे पूछा तो एक बहन जाकर उनसे कहती, महाराज जी का होगा, प्रवेश सागर जी देखो पैंट शर्ट पहने घूम रहे बोले कि है? उन्होंने कहा ऐसा नहीं, ये उनका छोटा भाई है जुड़वा हुए थे दोनों। अच्छा, फिर वो सब लोग सोचे उसके शकल सूरत आवाज सबकी एक सी, पर दोनों का कर्म कैसा अलग अलग है। एक मुनि बन गया और एक कहाँ संसार की मुनि में लगा हुआ है। ये है विचित्रता कर्म की। एक साथ कर्म का, इसलिए कभी भी बंधु ये ध्यान रखना कि शरीर से जन्म लेने से आपके कर्म वैसे हो जाए कोई जरूरी नहीं है। व्यक्ति का कर्म उसके लिए अलग अलग परिणति वाला होता है, अलग अलग स्वभाव वाला होता है। आज एक मुनि बन करके अपनी आत्म साधना में रह करके अपना मार्ग प्रशस्त कर रहा है और एक संसार के दलदल में फंस करके, राग रंग में फंस करके आनंद है। इसलिए बस वही है कि एक वही पेड़ होता है, उसी पर फूल खिलते हैं। एक जाकर के भगवान के चरणों में चढ़ जाता है और एक जाकर के उसी दलदल में जाकर के सड़ जाता है।